रामायण और महाभारत के गूढ़ रहस्य जिनके बारे में कोई नहीं जानता। रामायण और महाभारत दो ऐसे महाकाव्य जिनमें छुपे हैं अनगिनत रहस्य जिन्हें आज तक किसी ने सही से नहीं समझा। क्या आप जानते हैं कि इन महाकाव्य में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता? क्या सचमुच भगवान राम के पास वो अद्भुत अस्त्र थे जो हमारी सोच से परे थे? क्या महाभारत में पांडवों के पास कुछ ऐसे रहस्य थे जो आज भी हमारे विज्ञान से परे हैं? आज हम आपको ले चलेंगे उन गूढ़ रहस्यों की ओर जो हजारों साल से छुपे हुए हैं और जिनका खुलासा अब तक किसी ने नहीं किया। क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों को जानने के लिए? हम सभी रामायण और महाभारत के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों महाकाव्यों में ऐसी कुछ अद्भुत बातें छिपी हैं जिनके बारे में शायद ही कभी सुना गया हो? भगवान राम का दिव्य धनुष, जो महाकवि वाल्मीकि ने अपने काव्य में वर्णित किया, वह केवल एक शक्तिशाली अस्त्र नहीं था, बल्कि एक प्राचीन वैज्ञानिक खोज का प्रतीक था जिसे एक खास मंत्र से सक्रिय किया जा सकता था। और महाभारत में वो युद्ध जहां पांडवों ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया था, क्या वो अस्त्र वास्तव में किसी और युग से जुड़े थे? इन घटनाओं के पीछे एक गहरा संदेश छिपा हुआ है जो आज भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। मुख्य रहस्य, कहानी संदेश। रामायण और महाभारत हमारे इतिहास के दो सबसे महान ग्रंथों में से है, लेकिन इनमें छिपे रहस्यों को जानना एक अलग अनुभव है। इन महाकाव्यों में न केवल युद्ध, भक्ति और धर्म की बातें हैं, बल्कि कुछ ऐसे गूढ़ और रहस्यमय पहलू भी है जिन्हें आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। आइए जानते हैं रामायण और महाभारत के इन रहस्यों के बारे में। वायन, भगवान राम का शिल्प शास्त्र। भगवान राम न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उन्हें शिल्प शास्त्र का गहरा ज्ञान था, जो उनके समय के सबसे उच्चतम तकनीकी विज्ञानों में से एक था। रामायण में वर्णित है कि जब भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो उन्होंने शिल्प शास्त्र के विशेष सिद्धांतों का पालन किया। समुद्र पर पुल बनाने के लिए केवल शारीरिक बल का नहीं, बल्कि एक गहरे वास्तु ज्ञान का भी उपयोग किया गया था। माना जाता है कि राम सेतु का निर्माण केवल एक पुल नहीं था, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक था जो पृथ्वी और आकाश को जोड़ता था। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि इस पुल के निर्माण में एक विशेष प्रकार की ध्यान और मंत्रों का उपयोग किया गया था जो शिल्प शास्त्र के रहस्यों को उजागर करता है। महाभारत के अद्भुत अस्त्र शस्त्र। महाभारत में जो अस्त्र शस्त्र उपयोग किए गए थे वे न केवल युद्ध के लिए थे, बल्कि वे एक अद्भुत विज्ञान का प्रतीक थे। ब्रह्मास्त्र, जो अर्जुन ने प्रयोग किया था, उस अस्त्र को सिर्फ एक विशिष्ट समय और विशिष्ट परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जा सकता था। इसे एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र माना जाता था जो ब्रह्मांड की संरचना को प्रभावित करने की क्षमता रखता था। इसके अलावा महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य अस्त्र अर्जुन को दिए, जैसे सुदर्शन चक्र, वह भी एक गहरी तकनीकी और आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े थे। इन अस्त्रों को समझना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उनकी शक्तियां किसी सामान्य अस्त्र से कहीं अधिक थी। इनके पीछे की शास्त्र विद्या, ऊर्जा विज्ञान और अंतरिक्षीय संबंधों को जानना हमारे लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पाताल लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी के बीच का अदृश्य कनेक्शन। रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथों में पाताल लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी के बीच के अदृश्य कनेक्शन का उल्लेख मिलता है। इन तीनों लोकों के बीच एक गहरी आध्यात्मिक और ऊर्जा संबंधी कनेक्टिविटी थी। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो वह केवल एक शारीरिक युद्ध का उपदेश नहीं था, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय संघर्ष था जिसमें तीनों लोकों की शक्ति और ऊर्जा शामिल थी। स्वर्गलोक से लेकर पाताल लोक तक इनकी शक्ति और ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ था जो युद्ध के परिणामों को प्रभावित कर रहा था। क्या यह केवल एक रूपक था या इन तीन लोकों के बीच की वास्तविक कनेक्टिविटी को दिखाया गया था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। रामायण में भगवान राम की जीवन शैली और उनके धर्म का पालन न केवल एक आदर्श था, बल्कि वह हमें जीवन के गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देता है। भगवान राम ने हमेशा अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि माना और व्यक्तिगत सुख की बलि दी।
उनके वनवास में जाने की घटना, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के लिए एक अत्यधिक कठिन कदम उठाया, यह दिखाता है कि रामायण का मुख्य संदेश केवल युद्ध या विजय नहीं था, बल्कि यह एक व्यक्ति के आदर्श जीवन और धर्म के पालन की कथा थी। भगवान राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन किसी भी परिस्थिति में किया जाना चाहिए, भले ही वह हमें अपने व्यक्तिगत सुख से वंचित कर दे। रामायण में दिए गए गूढ़ संदेशों का पालन करना हमें आज भी मार्गदर्शन देता है। भगवान शिव के त्रिशूल का रहस्य। भगवान शिव का त्रिशूल एक अद्वितीय और रहस्यमय अस्त्र है, जिसे उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी इस्तेमाल किया था। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि यह शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन प्रमुख देवताओं का प्रतीक है। माना जाता है कि त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव ने पृथ्वी, आकाश और पाताल को जोड़ने वाली शक्तियों का नियंत्रण किया। इसके पीछे एक गहरी ऊर्जा, विज्ञान और संतुलन का रहस्य है, जो आज भी समझा नहीं जा सका है। वसुंधरा पृथ्वी के अदृश्य द्वार और गुप्त कक्ष। महाभारत में कुछ स्थानों पर पृथ्वी के अदृश्य द्वारों और गुप्त कक्षों का उल्लेख है, जिनका उपयोग महायुद्ध के समय युद्ध कक्षों के रूप में किया गया। इन्हें केवल विशेष संस्कृत मंत्रों के द्वारा खोला जा सकता था। ये गुप्त कक्ष और द्वार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों से जुड़े हुए थे, जो पृथ्वी को स्वर्ग और पाताल से जोड़ते थे। क्या ये द्वार वास्तव में थे या केवल प्रतीकात्मक थे? यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आकाशगंगा और देवताओं के संबंध का रहस्य। महाभारत में एक उल्लेख है कि देवताओं और पृथ्वी के बीच एक गहरे और अदृश्य संबंध का सूत्र आकाशगंगा से जुड़ा था। आकाशगंगा को एक प्रकार से देवताओं की यज्ञ स्थली और शक्ति का केंद्र माना जाता था, जहां से उनके दिव्य अस्त्र और शक्तियों का संचार होता था। यह एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली थी जो केवल संतुलन के माध्यम से काम करती थी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आज भी रहस्य है, और इस प्रणाली का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक शोध किए जा रहे हैं। द्रौपदी की अंगूठी का रहस्य। महाभारत में द्रौपदी की अंगूठी का भी एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यह अंगूठी एक विशेष शक्ति का प्रतीक थी, जिसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दी थी। जब द्रौपदी की बेइज्जती की गई और वह कृष्ण से मदद मांगने गई, तो कृष्ण ने उन्हें यह अंगूठी दी, जो उनकी आत्मा की शुद्धता और उनके धर्म का प्रतीक थी। इस अंगूठी के बारे में यह कहा जाता है कि यह एक गहरे आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, जो व्यक्ति को हर संकट से उबारने की क्षमता रखती थी। इसके पीछे छिपी रहस्यमय शक्ति आज भी अनसुलझी है। सिद्धराज रथ और उसकी शक्ति। महाभारत में एक और रहस्यमय रथ का उल्लेख है, जिसे सिद्धराज रथ कहा जाता है। यह रथ केवल एक युद्ध उपकरण नहीं था, बल्कि इसे विशेष रूप से दिव्य ऊर्जा से संचालित किया जाता था। कहा जाता है कि सिद्धराज रथ का उपयोग युद्ध में मात्र एक बार ही किया गया था, और इस रथ का चालक कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य अस्तित्व था। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि रथ को गति देने के लिए विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता था, जो समय और स्थान को पार कर सकता था। वैज्ञानिक पहलू। कहानी संदेश। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में जो घटनाएं और रहस्य वर्णित है, वे न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इन घटनाओं का वैज्ञानिक पहलू भी बहुत ही दिलचस्प है। क्या ये घटनाएं और रहस्य विज्ञान के नियमों के अंतर्गत आती हैं? क्या वास्तव में प्राचीन काल में उपयोग किए गए अस्त्र शस्त्र और शक्तियां उस समय के विज्ञान से मेल खाती थीं? आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन रहस्यों की व्याख्या करेंगे। विमानास्त्र। प्राचीन विमान विज्ञान। महाभारत और रामायण में विमानास्त्रों का उल्लेख मिलता है, जिनका उपयोग देवताओं और महान योद्धाओं द्वारा किया गया था। इन विमानास्त्रों में ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र और नागपाश अस्त्र शामिल थे। क्या इन अस्त्रों के वैज्ञानिक पहलू थे? हालांकि आज के समय में हम विमान और रॉकेट्स की तकनीक को जानते हैं, लेकिन क्या प्राचीन समय में भी कुछ ऐसा था जो हमारी आधुनिक विज्ञान के समान था? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इन अस्त्रों की तकनीक, विशेष रूप से प्रक्षिप्त अस्त्रों की गति और ऊर्जा को अगर आज के संदर्भ में देखा जाए, तो वह रॉकेट विज्ञान और मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रतीत होती है। आजकल वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी और उसके वातावरण में एंटी ग्रेविटी फोर्सेज और उच्च ऊर्जा के स्तर होते हैं,
जो इन प्राचीन अस्त्रों की तरह के उपकरणों के अस्तित्व की संभावनाओं को खोजना मुश्किल नहीं बनाते। क्या ये अस्त्र असल में कोई प्रकार के प्रक्षिप्त ऊर्जा प्रणाली थे जो विज्ञान के नियमों के तहत काम करते थे? इस सवाल का उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। 2. कालचक्र और समय का रहस्य। रामायण और महाभारत में समय और कालचक्र के सिद्धांतों का जिक्र मिलता है जो आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से मेल खाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि यह युद्ध केवल एक यथार्थ है जो पहले से तय है, और जो कुछ भी होगा वह पहले से ही समय के चक्र में तय किया गया है। यह बात सापेक्षता और समय के अस्तित्व के सिद्धांतों से मेल खाती है, जिनके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में बताया था। कालचक्र का सिद्धांत यह समझाने की कोशिश करता है कि समय एक निरंतर चक्रीय प्रक्रिया है जो न केवल भूतकाल और वर्तमान को जोड़ता है बल्कि भविष्य के घटनाओं को भी निर्धारित करता है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि समय का अस्तित्व और उसके गति का नियंत्रण गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा और सापेक्षता के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। क्या रामायण और महाभारत में वर्णित कालचक्र उसी वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतीक था? क्या ये घटनाएं वाकई में सापेक्षता और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के अधीन थीं? ये एक सवाल है जो विज्ञान और धर्म के बीच के संबंध को और अधिक जटिल बनाता है। पाताल लोक और अंतरिक्ष का संबंध। पाताल लोक का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में किया गया है और इसे पृथ्वी के नीचे एक अदृश्य या गहरी दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे कैसे देखा जा सकता है? क्या पाताल लोक एक रूपक था या यह किसी अन्य आंतरिक दुनिया या परग्रही जीवन का प्रतीक था? आज के वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष और पृथ्वी की संरचना में जो गहरे और अदृश्य संबंध है वे ये सुझाव देते हैं कि हमारे आसपास कई अन्य आयाम और परतें हो सकती हैं जिनका हम अभी तक अनुभव नहीं कर पाए हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पाताल लोक वह स्थान हो सकता है जहां पृथ्वी के भीतर एक अन्य संरचना या जीवन रूप हो जो अन्य आयामों के अंतर्गत आता है। क्या प्राचीन काल में इसे किसी प्रकार के अंतरिक्षीय या भूवैज्ञानिक संरचना के रूप में देखा गया था? क्या इसे अन्य ग्रहों या आयामों से जुड़े हुए स्थान के रूप में समझा जा सकता है? रामायण और महाभारत में ध्वनि और प्रकाश को एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो न केवल युद्ध में उपयोग होते थे बल्कि इनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी था। वेदों में वर्णित शाब्दिक ध्वनियां और प्रकाश ऊर्जा को आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह तरंगों और ऊर्जा के रूप में मानी जा सकती है। आज का विज्ञान यह मानता है कि ध्वनि और प्रकाश दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं जिनकी अपनी तरंगदैर्ध्य और आवृत्तियां होती हैं। क्या प्राचीन काल में इन शक्तियों का उपयोग केवल एक आध्यात्मिक माध्यम से हुआ था या ये एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा थी जो शारीरिक और मानसिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए विज्ञान के नियमों के अनुसार काम करती थी? कहानी संदेश। रामायण और महाभारत केवल धार्मिक या ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है बल्कि इनमें छिपे गूढ़ रहस्य हमें प्राचीन संस्कृति, समय, ऊर्जा और शक्ति के नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इन महाकाव्यों में वर्णित घटनाएं, दिव्य अस्त्र शस्त्र, कालचक्र और भगवान के संदेश आज भी हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं। क्या ये घटनाएं आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर रखकर समझी जा सकती है? क्या इनमें कोई ऐसा गुप्त संदेश छिपा है जो आज के युग में हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है? रामायण और महाभारत के रहस्यों को केवल ऐतिहासिक दृष्टि से देखने की बजाय एक शाश्वत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। इन ग्रंथों में वर्णित शक्तिशाली अस्त्र, देवताओं के दिव्य स्वरूप और जीवन के गूढ़ संदेश आज भी हमारे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। ये हमें ये सिखाते हैं कि हमारा अतीत केवल संस्कृत और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है बल्कि उसमें छिपे रहस्यों से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सीख भी ले सकते हैं। इन पौराणिक कथाओं का हर प्रसंग हमें एक गहरी शिक्षा देता है। वे हमें ये समझाते हैं कि हमारा जीवन केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें आध्यात्मिक और मानसिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक घटना का कोई गूढ़ कारण और उद्देश्य होता है जिसे समझकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब जब आपने रामायण और महाभारत के कुछ
रहस्यों को जाना, तो क्या आप इनके और भी गहरे पहलुओं को जानने के इच्छुक हैं? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हम जल्द ही और भी अद्भुत रहस्यों पर चर्चा करेंगे, जो विज्ञान और इतिहास के आश्चर्यजनक संगम को प्रकट करेंगे। आज हमने रामायण और महाभारत में छिपे कुछ अद्भुत रहस्यों पर चर्चा की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ग्रंथों में और भी गहरे रहस्य छुपे हुए हैं? अगली बार हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो पाताल लोक, स्वर्ग लोक और अन्य आयामों से जुड़े गूढ़ तथ्यों को प्रकट करते हैं। क्या महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र वास्तव में एक प्राचीन मिसाइल था? क्या रामायण के ऋषि मुनियों के ज्ञान में छिपे वैज्ञानिक तत्व आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है? अगले वीडियो में हम इन रहस्यों को गहराई से समझेंगे। अगले वीडियो का शीर्षक रामायण और महाभारत के अदृश्य रहस्य, पाताल लोक, ब्रह्मास्त्र और वैज्ञानिक सत्य।